तो देखा आपने कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं बचत उत्सव की बात कर रहे हैं जो कल से फिर लागू हो जाएगा। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारे रिपोर्टर्स दीपक चावला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गिरिराज भदानी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, सबसे पहले आपके पास चलना चाहूंगा। कोटा जो है स्टूडेंट्स हब माना जाता है, स्टूडेंट का किंगडम माना जाता है। यहां पर कई सारे बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वहां पर पढ़ते हैं। ये जो जीएसटी रिफॉर्म होने वाला है और जो हो रहा है, जिसकी तैयारी बिल्कुल शुरू हो गई है, अब कल से जो है इसे लागू कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन होगा इसका। शाकिर, कोटा इसे कैसे देखता है? वहां पर तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स उसे कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने युवा की भी बात कही है। युवा शाकिर, स्टूडेंट वर्ग इसे कैसे देखता है? शाकिर जी देखिए, बिल्कुल ये जो है देश का उत्सव अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कुछ ही घंटे बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल से ही जो है जीएसटी का नया रिफॉर्म शुरू हो जाएगा और उससे जो है व्यापार में जो बूस्टअप होगा और जो व्यापार वर्ग इंतजार कर रहा था उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि कल त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है। जी, नवरात्र के मौके पर जो है शुरुआत हो रही है नए जीएसटी रिफॉर्म की। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? मोदी जी का बहुत तहे दिल से स्वागत कि इन्होंने दिवाली को ध्यान में रखते हुए और दिवाली से लगभग एक महीने पूर्व 40 दिन पूर्व जो ये मौका दिया है व्यापारियों के लिए, ये बहुत बड़ी सौगात है। व्यापारी वर्ग के लिए दिवाली मांगे से कल से दिवाली चालू हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी कम करने का मतलब हो गया देश से बहुत कुछ राहत मिलना जाना, इससे आर्थिक बिल्कुल। शाकिर, हम लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ गिरिराज भदानी भी है। जी शाकिर, आपके पास आते हैं, हम तुरंत आते हैं। गिरिराज भदानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से। गिरिराज, तो जैसा शाकिर बता रहे थे, हमें बता रहे थे कि वहां पर तमाम जो अब जो व्यापारी वर्ग है वो बड़े खुश हैं। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ी सौगात हमें मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि त्योहार का जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट हैम्पर होता है, वो हमें मिल गया है। जरा बीकानेर की स्थिति बताइए, क्या बीकानेर में भी गिरिराज जी जितने व्यापारी के वर्ग के लोग हैं बड़े खुश हैं? महिलाओं का क्या कहना है, युवाओं का क्या कहना है गिरिराज जी? जी बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र और दीपावली का जो लोगों को गिफ्ट दिया है, जिससे लोगों में काफी उत्साह है। जीएसटी को लेकर लोगों में काफी उम्मीद थी, तो काफी हद तक पूरी हो चुकी है। बीकानेर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो त्योहारों पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गिफ्ट दिया है, जिसका लोगों को इंतजार था। आज सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे 5 बजने का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे और देश के नाम संबोधित करेंगे और देश को कुछ नया देंगे। जिसके बाद से 5 बजे से लोग अपनी सीट पर बैठे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की और लोगों में काफी खुशियां देखने को मिली है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जीएसटी स्लैब किया है, तो ये क्या कहेंगे? आशीष भैया, मोदी जी ने अभी जो अपना अभिव्यक्ति, अपना भाषण जो देश के नाम संबोधन किया है, उसमें ये साफ जाहिर होता है कि मोदी जी ने देश के लिए, देश की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। जीएसटी स्लैब को 4 घटा के 2 कर देना, इससे मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग वालों को बहुत ही राहत मिलेगी। खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर देश की आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है, जिससे देश की जनता में एक नव संसार होगा। देश के नव निर्माण में यह जरूरी होता है कि सरकारें समय समय पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाए, जो कि मोदी जी के उद्बोधन में पूर्ण रूप से दिखाए। और ये जो अभी जो घोषणाएं हुई है, उस घोषणा के हिसाब से आम जन को जो लाभ मिला है, वो आपको चंद ही दिनों में धरातल पर दिखना मिल जाएगा। चंद दिनों में धरातल पर देखने को मिलेगा। लोगों में कहना है कुछ दिनों में धरातल पर आ जाएगी जो थी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया, ये सिर्फ वादे हैं, ये कभी पूरे नहीं होते हैं। मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं वो सही नहीं हुए, एक भी आज से पूरे नहीं हुए। उन्होंने बेरोजगारी पे किया था, बेरोजगारी भी नहीं हुआ। उन्होंने गौ माता के लिए कहा, गौ माता के भी कोई नहीं हुआ। इसलिए वो सिर्फ वादे करते हैं, वादे के लिए संपूर्ण काम। जीएसटी स्लैब जो कम की है उसके ऊपर क्या कहेंगे? जीएसटी स्लैब सिर्फ कागजों में रहेगा, ये जनता को, आम जनता को फायदा नहीं होगा। कुछ मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। जी, जीएसटी स्लैब जो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही जीएसटी और बढ़ा के अब खुद ही कम करके फिर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। अभी तब से ये मोदी जी लाइव आया है, मैं तब से देख रहा हूँ। मैं एजुकेशन के बारे में सोच रहा हूँ कि कब बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जीएसटी के बारे में बोलना है। ये युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि एजुकेशन के ऊपर बात हो। एसआई के पेपर के बाद में हम सब ने देखा है किस तरह से स्टूडेंट टीचर्स के ऊपर मोदी सरकार ने अपनी
तानाशाही करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर युवाओं का अगर वो साथ नहीं दे सकते हैं तो ये जीएसटी कम करके युवाओं को वो क्या बताना चाहते हैं, ये बस ये देश को भ्रमित करना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। जी जी जी, कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी कम किए क्या? मुझे लगता है कि ये भी जो घोषणाएं की हैं वो जल्दी इससे जनता पे लागू हो और जनता इसका फायदा उठे तो बेटर है, वरना अभी पिछली बार काफी मुद्दे हुए थे, मोदी जी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं जनता को बोला। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी सबसे कम कर दी गई है। अब लोग जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको फायदा होने वाला है। उन्होंने भी बोला था कि जो बातें करते हैं वो धरातल पे आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आएगा तो पता चलेगा। वैसे ये खोखले बातें लग रहे हैं। जी, कुछ जो मिला जुला असर लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो मिला जुला जो है असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आते हैं आपके पास, दीपक चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। दीपक, जरा जयपुर की स्थिति बताइए, जयपुर में क्या लग रहा है, कैसे हैं वहां पर, कितने खुश हैं लोग? कल एक नवरात्र के शुभ उपलक्ष्य में अवसर पर एक बहुत बड़ा यहां पर गिफ्ट मिलने वाला है सबको, जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है सबको। और बिल्कुल देश को आज पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया, लोगों से ही जानते हैं क्या कुछ आपको कितनी खुशी है, क्या कुछ फायदा भविष्य में होने वाला है। नवरात्रा का दिन भी कल से शुरू होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश का एक प्रधानमंत्री आम जनता से कनेक्ट होने के लिए, उनको उनके फायदे की जानकारी देने के लिए वो खुद लाइव आकर बताता है। ये सबसे बड़ा विषय है। दूसरी बात, मोदी जी ने जो जीएसटी स्लैब में सुधार किया है, जो अभी अपग्रेडेशन हुआ है, उस अपग्रेडेशन के माध्यम से अभी हमारे दो बहुत बड़े त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्रा और दिवाली। लोगों के लिए बहुत बहुत फायदे का इन त्योहारों पे खरीदारी का मामला रहेगा इस बार। अभी जैसे कल परसों एक मेरे मित्र हैं, उनने गाड़ी ली, गाड़ियों में बहुत बड़ा फायदा, 1-1 लाख 20,000 रुपये से लेके 1-1 लाख रुपए तक का फायदा लोगों को हो रहा है। इस तरह से कई चीज़ों में जीएसटी के माध्यम से बहुत फायदे देने का काम मोदी जी ने आमजन को किया है, और उसकी जानकारी वो खुद लाइव आकर टीवी पे जनता को दे रहे हैं। बिल्कुल सर, स्वदेशी पर भी फोकस करने की बात की कि हर घर हर दुकान तक स्वदेशी, अपना खुद का ही स्वदेश होना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया था वो पूरा होने जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश को संबोधित करते हुए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में अपनी बात रखी, और उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी हमारे भाइयों को, और इसके अलावा जो स्लैब में उन्होंने कम किए हैं, आज दीपावली पे एक तोहफा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को किया है। और इसका फ़ायदा और स्वदेशी अपनाने के लिए जिस तरह का आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया है, तो मुझे उम्मीद है कि इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बात पर बड़ा गौर करेंगे, और आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जो उनका संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। इसके साथ ही लघु उद्योग पर भी फोकस करने की बात की कि लघु उद्योग को सपोर्ट करो तो ऑटोमेटिक स्वदेश प्रमोट होगा। देखिए, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वो गरीब को गणेश मानकर 140 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं, और उसी के तहत आज नवरात्रि और दीपावली के शुभ मौके पर उनको पता है कि आम गरीब परिवार का व्यक्ति भी खरीदारी करने बाजार में जाते हैं, उनको एक बड़ी राहत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। निश्चित रूप से इस जीएसटी स्लैब में जो सुधार किया है, उसमें गाँव डाणी में अंतिम छोर पर जो किसान परिवार के लोग बैठे उनको इससे राहत मिलेगी, और एक नई ऊर्जा के साथ लोग जो व्यापार के साथ साथ लोकल फॉर वोकल के जो नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना, उसको भी साकार करने का प्रयास करेंगे। दिवाली का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, तो क्या लगता है कि इस बार बहुत अच्छा बाजार चलने वाला है, काफ़ी महंगाई कम होने वाली है? बिल्कुल, मोदी जी की तीसरी सरकार में जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ नेक्स्ट लेवल, उसमें 12% और 28% का स्लैब को ख़त्म किया गया है, और उसकी 90% से ज़्यादा चीज़ें लोअर टैक्स में आई हैं। निम्न आय वर्ग के लिए भी बहुत सारी चीज़ों पे, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, उन पे टैक्स जीरो किया गया है, और आम पब्लिक के यूज आने वाली चीज़ों को 12% से 5% पे लाया गया है, और 28% जो टैक्स लगता था कारों पे वगैरह, उनको भी 18% पे लाया गया है। तो इसे जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो जीएसटी का हुआ है, उसमें निम्न आय वर्ग से लेके मध्यम आय वर्ग और उच्चतम आय वर्ग तक सभी लोगों को फ़ायदा हुआ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गरीबों के लिए समर्पित ये मोदी सरकार है, और मोदी जी ने इस बार स्वदेशी पर भी जोर दिया है। तो निश्चित तौर से स्वदेशी के कारण आत्मनिर्भर भारत बनेगा, उससे यहाँ पे रोजगार का क्रिएशन होगा, और हर हाथ को रोजगार मिलेगा, जिससे ये त्यौहार सभी के लिए मंगलमय होने वाला है, खुशहाली आने वाली है, और सभी के हाथ में एक अच्छी खासी रकम बचने वाली है। इस बचत को वो वापस से मार्केट में जाएंगे, तो हमारा जो जीडीपी दर है फिर से ग्रो करेगा। इसी तरीके से हमारा जो एक आत्मनिर्भर भारत बनने का एक और है, जो अमेरिका आज अपने ट्रम्प टैरिफ के कारण धमकी देता है, उसको भी हम मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब होंगे।
निश्चित तौर पे हम नए लेवल पे हम भारत को लेकर जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के जरिए हम देश को समृद्ध बनाएंगे। आप बताइए सर, स्वदेशी पे बहुत फोकस रहेगा तो स्वदेशी अपना लेंगे पूरे देशवासी तो काफ़ी हद तक हमारी जीडीपी से बढ़ेगी और बहुत फ़ायदा लोकल फॉर वोकल होने की। देखिए, सबसे पहली बात तो जीडीपी का फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उस देश के अंदर उस साल के अंदर कितने रुपए का हमने प्रोडक्शन पूरा किया। अब रही बात स्वदेशी की, तो मोदी जी ने एक इसमें बात कही थी कि आज से नहीं सदियों से हमारे देश की जो जीडीपी, जब हमारा देश अमृत काल में था तब भी हमारे देश की जो जीडीपी थी, जो देश का जो मुख्य रोजगार का आधार था, जो अर्थव्यवस्था का आधार था, वो था एमएसएमई, लघु उद्योग। और लघु उद्योग जैसे कैसे थे उस समय पे, मसाले के उद्योग हो गए, आर्ट एंड क्राफ्ट के उद्योग हो गए, कालीन बनाने के से लेकर दुनिया भर के जितने भी उद्योग थे वो सारे लघु उद्योग भारत के अंदर ही बनते थे। अब स्वदेशी अपनाने से हमें सबसे पहली बात तो फायदा ये होगा कि हम किसी और दूसरे देश के ऊपर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। जैसे हमने देखा रशिया का जब वॉर हुआ, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे तो उस समय रशिया का जो पेमेंट सिस्टम था वो पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड वहाँ पे मेजर पेमेंट कंपनीज थी, वो मेजर पेमेंट गेटवेज हम यूएसए के थे, यूएसए ने उनको शट डाउन किया, हमारा वहाँ पे उनका सारा पेमेंट। पर हमारे पास आज हमारा रुपये गेटवे सिस्टम है, जो आज हमें उसके बाद कोई हमारे पर ठप करेगा नहीं भी कोशिश करेगा, तो हमने हमारे पास यूपीआई जैसा, एनपीसीआई जैसे बड़े बड़े पेमेंट सिस्टम है, दुनिया में सबसे एडवांस पेमेंट सिस्टम्स है। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सुई से लेके तलवार बनाने तक का, सुई से लेके बारूद बम गोला बनाने तक का जब हमारे देश के अंदर हमारे पास संसाधन होंगे, प्रसारण होंगे, हमारे पास होंगे, तो हमारे को किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भरता की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्वदेशी का स्वदेशी जो है वो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। स्वदेशी सामानों को हम जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे उतना ज़्यादा ही इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। स्वदेशी चलिए ठीक है दीपक, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। शाकिर को आपने सुना, गिरिराज बदानी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आत्मनिर्भर भारत की बात कही और जितने भी आपने देखा कि जितने भी व्यापारी हैं उनका क्या कुछ कहना है।